और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैंड के ऊपर। गाइज मोबाइल फ़ोन में आपने छोटे छोटे कंपोनेंट जो है वो नेटवर्क सेक्शन में देखे होंगे। बेसिकली ये लास्ट कंपोनेंट है गाइज। इसके बाद जो है मैं आपको आईसीस के ऊपर बताऊंगा, फिर एक एनालिसिस होगा सारे बोर्ड पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है फिजिकली। उसके बाद जो है वो हम चलेंगे रिपेयरेबल टॉपिक पे, और जहाँ पे मैं आपको सेमेटिक के थ्रू आईसीस के वर्किंग वगैरह बताऊँगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आपको जो है ना मेरी इन वीडियो का एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत फ्री है और आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में ना यही सब चीज़ें जो है वो सिखाई जाती है जिसके आपको पैसे लिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली जो है वो वीडियो को देखना है। 5 से 10 मिनट की वीडियोज़ होती हैं और उनका इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ पर बहुत पड़ेगा अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो। मेरी इन वीडियो के थ्रू आप हिंट लेके अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज करके, अगर आप इंटरनेट करते हो, मतलब जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ उसके बिहाफ पे अगर आप इंटरनेट पे 1-2 वीडियो और रिसर्च करके थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एनालिसिस करने की ओर कदम बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैंड फिल्टर की। देखो वैसे तो बैंड जो है ना धीरे धीरे करके मोबाइल से गायब ही होते जा रहे हैं। ये पुराना बोर्ड है जिसमें आपको जो है वो देखने को मिल रहा है, बट लेटेस्ट में आपको जो है ना ये बैंड जो है वो कम से कम हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या है गाइस, देखो यहाँ पे एक ट्रांसमिशन सिग्नल्स होता है, एक रिसीविंग सिग्नल्स होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ हेलो, तो ये हेलो एक वेव फॉर्म में कहीं ना कहीं आपके डिवाइस से होता हुआ टावर से कनेक्ट दूसरे जिस बंदे पे आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, जिस पे आप बात कर रहे हैं जिस नंबर पे, उससे कनेक्ट होने में जो है ना एक रिसीविंग और एक ट्रांसमिसिंग, मतलब मैंने यहाँ से कुछ बोला, उसने वहाँ से कुछ बोला, तो उसका एक वेव फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपका जो है ना मोबाइल आपको सुनाई देता है। ठीक है, साउंड दिखाई देता है। तो वो कन्वर्ट कैसे होता है, वो आपकी कन्वर्ट होता है 4GPA पे। 4GPA या 2GPA डिपेंड किया आपके फ़ोन पे नेटवर्क कितना है, नेटवर्क के बाहर कौन से, आप ट्रायंगुलर में कौन से टावर से कनेक्ट हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस लोकेशंस पे हो। ठीक है, किस ऑपरेटर की सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जीएसएम एरिना की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पे आप देखोगे ना, जब भी आप किसी फ़ोन को डालोगे तो उसमें नेटवर्क सेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन में ना एक ऑप्शन आता है बैंड का। जिस फ़ोन में जितने ज़्यादा बैंड दिए होंगे उतना ही उसकी जो है नेटवर्क की जो है ना कैपेबिलिटी अच्छी होगी, मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। और ये डिपेंड है, कोई भी जो मतलब आपको जो फीचर्स फ़ोन के अंदर दिया जाता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस पे। ठीक है, अब अच्छा नेटवर्क देना है किसी ब्रांड को तो उसे अच्छे नेटवर्क के लिए अच्छे बैंड फिल्टर्स जो है वो बैंड यूज़ करने पड़ेंगे। अब बैंड में होता क्या है, पहले तो छोटे छोटे बैंड्स आपको इस तरीके से बोर्ड में जो है वो देखने को मिल जाते थे। यहाँ पे जैसे बहुत सारे बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, 3 लेग्स होते हैं, बाकी सब ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखो तो ये बैंड जो होते हैं ना, ये भी यूज़ एक तरीके की आईसीज है। जैसे मैंने आपको एलडीओ में बताया था कि रजिस्टर और डायोड का यूज़ करके कंपोनेंट तैयार किया जाता है, वैसे सेम ना इन आईसीयूज में भी कुछ यूज़ होता है। आप अगर अपनी नॉलेज को गेन करना चाहो तो आप इंटरनेट करके देख सकते हो। ठीक है, बट यही चीज़ें होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करते हैं वो, यहाँ पे एक ट्रांसमिशन सिग्नल होता है, एक रिसीविंग सिग्नल। तो आपका यहाँ पे TX लिखा हुआ है, ये ट्रांसमिशन सिग्नल हो गया, RX लिखा हुआ है तो ये एक रिसीविंग सिग्नल्स हो गया। एंटीना और ग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपको जो इन बैंड फिल्टर्स में जो है वो देखने को मिलती है। जैसे मैं ये वाले को अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी आप देखो TX, RX, एंटीना, ग्राउंड। ठीक है, दूसरे किसी को भी मैं आप यहाँ पे देखूँ तो ये वाले पे देखो तो इनपुट आउटपुट, मतलब ये जो है इन आउट हो रहा है, तो ये आप एक तरीके की आईसी होगी। अब इसके अंदर ना गाइस ये एक तरीके का आप बोल सकते हो, इसमें ईएन नहीं है, एलडीओ नहीं लगा हुआ, तो ये इन आउट ही खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट है दो पहले, बट ये आईसी है। अब इसके अंदर क्या है वो जानने के लिए तो हमको इसकी डाटा शीट चाहिए ना, तो वो डाटा शीट के लिए तो इतना तो हम कैपेबल नहीं है कि हर चीज़ की डाटा शीट हमें मिले, क्योंकि ये खाली इंजीनियर को मिलता है जो फ़ोन बनाया है, जिनकी एक टीम एनालिसिस करती है फ़ोन के बारे में और फिर फ़ोन प्रोड्यूस होता है फाइनली। ठीक है, तो उनको पता होता है कि भाई इसके अंदर क्या लगा है क्या नहीं लगा है। हम तो एक गैस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है कि उसके अंदर क्या लगा हुआ है, तो मैं एक गैस कर सकता हूँ, हाँ भाई ये होगा वो होगा। जैसे मैं अगर गैस करूँ, अब आप समझ रहे होंगे, एक एनालिसिस देता हूँ मैं आपको। अगर मैं समझ रहा हूँ कि भाई ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विचिंग कराई होगी, तो जिस बंदे ने फ़ोन बनाया उसने मॉसफेट के थ्रू कराया होगा, तो
तो यहाँ पे पहले एक लॉजिक काम करता था कि ट्रांजिस्टर के ऊपर ना एक अल्फ़ाबेट नंबर्स होते थे। उस अल्फ़ाबेट नंबर को अगर आप जाओ, एस मैनुअल एक वेबसाइट है, उस मैनुअल में अगर आप डालो तो वहाँ पे एक रो एक कॉलम करके रीड एन की इन्फॉर्मेशन आती थी। वो पहले, अब नहीं होता है। एसएमडी कंपोनेंट पे वो चीज़ें लागू नहीं होती। ये मैं पहली बार आपको इंटरनेट पे बता रहा हूँ। अभी तक आपको कोई भी ऐसा जो है वो पर्सन नहीं मिला होगा जिसने ये बताया होगा कि एस मैनुअल अब नहीं काम करता। लेटेस्ट में एस मैनुअल उन चीज़ों पे काम नहीं करता, तो फिर उसकी बात ख़त्म करते हैं। बट यहाँ पे फिल्टर्स जो होते हैं वो क्या लगे होते हैं, अब ये डिपेंड, देखो मैंने आपको बताया कि फ़ोन के अंदर कितने बैंड है। जैसे 4G के अलग बैंड है, 5G के अलग बैंड है, 3G के अलग बैंड है, 2G के अलग बैंड। तो उन बैंड की क्या जो डिसाइड होता है उसको, अब मैं तो ये बोल दूँ कि भाई मेरे फ़ोन में 20 बैंड है, ठीक है, लेकिन उस 20 बैंड के पीछे एक हार्डवेयर सर्किट होगी और उन बैंड को यूज़ करने के लिए ना ये RF में आपको जो है ना वो कनेक्ट होते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका ये जो है RF B1, तो ये कहीं ना कहीं आपकी RF की पिन के अंदर जाता था, ठीक है। अब RF की पिन के अंदर कौन सी पिन पे जाता है वो भी अगर आपको फॉलो करना है तो बीटेक्स, बैंडल, तो ये अलग अलग जो आपको उसमें देगा। अब ये टेक्निकली आप इतनी चीज़ें समझो, फिर बाद में हम धीरे धीरे करके जब आगे जाएंगे तो ये क्या हुआ। अब आप बोलोगे लेटेस्ट फ़ोन में तो सर गायब हो गए, कहाँ गए थे ना। तो लेटेस्ट फ़ोन में क्या हुआ है गाइस कि ये इन चीज़ों को जो है ना आईसी के फॉर्म में डाल दिया जाता है। जैसे 4G के अपग्रेड है, अगर अब मैं मान के चलूँ कि जो बंदा टेक्निकल है, जो इस फील्ड में काम कर रहा है, वो मुझे बता दे कि उसने 3-4 साल 5 साल पहले जो फ़ोन आते थे उनमें 4G PA चेंज किया हो। बहुत रेयर केस होगा, 100 में से 1 केस होगा जिसमें ये नौबत आती थी कि 4G PA का प्रॉब्लम है। बट अगर आप लेटेस्ट में बात करो, Redmi 9 में या फिर Redmi 12 में या Redmi 10 में, तो ये सब में 4G PA फॉल्टी हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं बैंड फिल्टर को उसके अंदर मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज करने की वजह से उसका काम हम बढ़ गया है। जब काम बढ़ जाता है तो मिड रेंज के फ़ोनों में, ये लो बजट के फ़ोनों में ही होता है गाइस, और ऐसे फ़ोन की प्राइसिंग को कम करने के लिए आईसी के ऊपर लोड डाला जाता है जिससे उनकी लाइफ कम होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको जो है वो फ़िल्टर जो है वो फ़ोन के अंदर कम देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे ये बैंड फ़िल्टर के ऊपर। अब मैंने ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट को क्लियर कर लिया। अब जो है वो मैं आईसी के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम एक एनालिसिस रखेंगे बोर्ड के बारे में, और फिर धीरे धीरे करके हम आगे जाएंगे जिसमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग की एक बेहतर नॉलेज देने का मेरा जो वादा है स्टार्टिंग डेज से, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अप्लाई करने की। बस शर्त है, अगर कोई भी बंदा जनरली सीखना चाहता है, देखो सीखना चाहता है तो प्लीज़ हर वीडियो में एक कमेंट ज़रूर करना। और कमेंट ज़रूर करोगे तो, क्योंकि क्या है, मैं 1-2 वीडियो बनाने के बाद गैप लेता हूँ और उसके बाद उन कमेंट को रीड करता हूँ कि हाँ भाई इस बंदे की क्या एनालिसिस है, और उसके बिहाफ पे हम आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे